ओके। अब डाइजेशन इस प्रोसेस में वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस ग्लैंड आर इंक्लूडेड। अब ये जो सिस्टम है पूरा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से, और एंड कहाँ पे होता है? एनस। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये इंटरकनेक्टेड है विद डिफरेंट ऑर्गन्स। मतलब एक लंबी ऐसी वायर है, एक लंबी वायर है, यहाँ से माउथ है ये समझो, और यहाँ से एनस है, यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलने वाला है, समझा? अब यहाँ पे माउथ है, फिर यहाँ पे ओसोफेगस है, फिर इधर आता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ऐसे होते होते ये फूड यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकल जाता है। ओके। तो मेरे जो नोट्स है वो कैसे है, किस पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो रहा है। अभी तुम्हारा टेक्स्ट बुक अगर तुम लोग नोटिस करो तो कुछ लिखा ही नहीं है कि कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, तो तुम्हें लर्न करने में दिक्कत आती है। अगर तुम लोग पार्ट वाइज जाओगे कि यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, तो तुम्हें पता चलेगा। समझ में आया? तो अभी एलिमेंट्री कैनल इसे कहते हैं, इस कैनल मतलब पाइपलाइन। पाइपलाइन। तो ये एलिमेंट्री कैनल जो है ये माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे खत्म होती है। माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे खत्म होती है। अब सबसे पहले तुम्हारा खाना कहाँ पे जाएगा? मुंह के अंदर। फिर रुक ना, मुंह के अंदर जाने के बाद पहले तुम लोग उसे चबाते हो। चबाना क्यों है? ब्रेकडाउन ऑफ उसको बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दबाना है। बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब क्या है कि उसे अच्छी तरह से चबाना है। अब जो तेरा इंटेस्टाइन है ये ऐसा ग्रेविटेशनल वे में नहीं है, ऐसा ऐसा है, देख डायग्राम में देख। पता है सर, बहुत टेढ़ा है। तो यहाँ पे जो खाना ट्रैवल करता है ये पेरिस्टालिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस बोलते हैं उसे, इससे ये खाना मूव करता है। अभी पेरिस्टालिसिस मतलब क्या है देखो, अब ये पेंसिल इधर है, अभी इसको नीचे जाना है तो मेरे को ऐसे छोड़ना पड़ेगा, बट मैं इसको पकड़ के भी इसको नीचे लेके आ सकता। देखो तो मैंने क्या किया, ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किया। मतलब यहाँ पे पाइपलाइन है, यहाँ पे फूड है, ओके। तू इधर से ऐसे दबाएगा तो खाना आगे आएगा, वापस तू इधर से दबाएगा खाना आगे आएगा, और जब वो आगे आ रहा है तो इसको थोड़ा एक्सपेंड होना पड़ेगा, बराबर। तो इसे ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट कहते हैं। एक्सपैंड हो रहा है, ज़्यादा फूड आता है तो एक्सपैंड होना पड़ता है ना। किसको? नहीं, ये फूड मतलब अभी ये इंटेस्टाइन देखना है, ऐसा ऐसा है ना, तो ये यहाँ से आगे 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 जाने के लिए ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट से ये खाना आगे आगे जाता है। ओके चलो, सबसे पहला खाना मुंह में आया, माउथ में आया, चीविंग एंड फॉर्म बोलस हुआ फॉर स्मूथ पैसेज। अच्छे पैसेज में प्रॉपर ट्रैवल करने के लिए स्मूथ बोलस फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करना है माउथ में। फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा। फिर ये सलाइवा वाला पॉइंट कि उसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं, उसे बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं, कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में, सिंपल फॉर्म में। समझ में आया? फिर एलिमेंट्री कैनल में फूड कैसे मूव करता है? पेरिस्टालिस्टिक मूवमेंट के कारण फूड मूव करता है। फिर खाना अपने माउथ से नहीं इसोफेगस से पास होता है, उसे फूड पाइप भी कहते हैं। और फूड पाइप और विंड पाइप एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स ना हो, या कभी खाना वो हवा वगैरह ना जाए उसमें, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑर्गन रहता है, वो है क्या टेस्ट नहीं आई गेस, बीच में एक ऑर्गन होता है कि जो विंड पाइप होता है, नाम तो बोल लो। एडम का एप्पल वॉइस के लिए था ना, वॉइस बॉक्स। हाँ, वोकल कॉर्ड। अभी इसको एडम एप्पल नहीं है, लड़कियों को नहीं होता, तो फिर क्या उनको वॉइस बॉक्स नहीं होता? वॉइस के लिए नहीं होता। देख ना लड़कियों को किधर होता है, क्यों? इधर है, नहीं है ना। अरे नहीं है, लड़कियों को नहीं होता, लड़कों को ही होता है।
ठीक है, चलो ये हमने खाना पार्ट टाइम वेस्ट मत करो। तो खाना अभी स्टमक में पहुंच गया है, आफ्टर पासिंग थ्रू ओसोफेगस स्टमक में आ गया। अब स्टमक कैसे ना, बिग बैग लाइक स्ट्रक्चर है, मेरा दिख रहा है बिग बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और ये स्टमक कहाँ पे लोकेटेड है? खाना यहाँ से आया, इधर अपना थोरेसिक कैविटी है, इधर डायफ्राम है, एक मस्कुलर बैंड है जो रेस्पिरेशन में मैं समझाऊंगा, उसके इमीडिएट नीचे इधर एक जे शेप स्ट्रक्चर रहता है। स्टमक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, जे शेप। इतना सही। हाँ जितना हाँ ठीक है। स्टमक में खाना आया। अब स्टमक में खाना आने के बाद यहाँ पे एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट होता है। हम लोगों ने सलाइवा ने एक खाली ब्रेकडाउन किया, माइनर ब्रेकडाउन किया है। एक्चुअल जो डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बट स्टार्ट यहाँ से हो जाता है स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, तो मैंने इधर तुम्हें ऐसे समझेगा नहीं गड़बड़ में, मैंने यहाँ पे प्रॉपर लिखा है। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक विच इज बिग बैग लाइक स्ट्रक्चर। डाइजेशन स्टार्ट हियर। यहाँ पे चर्निंग ऑफ फूड मतलब पीसना, खाने का पीसना स्टार्ट होता है। चर्निंग ऑफ फूड आज ही विद किया। डाइजेस्टिव जूसेस, और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ उससे अपन चर्न करते हैं। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस मतलब तो पूछेगा फूड मतलब अरे जो मतलब ईसोफेगस से आते हैं, अरे हाँ बोल रहा हूँ, ईसोफेगस से आते हैं, फिर जो ईसोफेगस से कोई जूस नहीं अरे आता। मतलब खाना जब जाता है उसके बाद डायजेस्टिव जूसेस बनते हैं, जूसेस के बाद जो अंदर स्टमक में जाते ये हैं, जूसेस बनते हैं, मिल्कशेक बनते हैं, क्या बोल रहे हैं? फूड जो जाता है उसके बनते होंगे। फूड के जूसेस नहीं बनते, पैंक्रियाज स्टमक के- लिवर ये सब जो जूसेस सेक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस सब पेप्सिन भी है ना। बाद में आएगा। the juices which are secreted by various glands मतलब पाउच लाइक थिंग रहता है जो अलग अलग जूसेस सिक्रेट करते हैं, विच आर यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड या ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ओके, तो ये लाइन क्या है? वेरियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक मतलब अभी ये ऐसा स्टमक है, तो इधर ये इधर अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कहते हैं। विच प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस नोन एज गैस्ट्रिक, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। गैस्ट्रिक जूसेस मीन्स द जूसेस विच आर सिक्रेटेड बाय द स्टमक। गैस्ट्रिक जूसेस मतलब जूसेस विच आर सिक्रेटेड बाय द स्टमक। उसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस। म्यूकस तुम्हारा शेम्बुड़ की तरह रहता है, वाटरी स्ट्रक्चर रहता है। ओके, अब इसका कोई डाइजेशन में काम नहीं है। ये लाइनिंग HCl अगर हमारे स्टमक को इफेक्ट करे तो HCl को डाइल्यूट करने का काम म्यूकस करता है। म्यूकस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है। अगर ज़्यादा अमाउंट में HCl आ गया हमारे स्टमक में तो अपने को एसिडिटी होता है। एसिडिटी मतलब एसिड है ना HCl, तो अपने को गरम अनईजी फील होता है। फिर अपन इनो वगैरह लेते हैं, तो अभी इनो में क्या रहता है? इनो में बेस होता है, तो एसिड और बेस कंबाइन होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? When acid and base combine, salt and water is formed. ओके, ठीक है, ओके। अब पेप्सिन जो है इसमें डाइजेस्टिव जूस है, सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस है, विच डाइजेस्ट प्रोटीन एंड इट वर्क्स बेटर इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब उसे काम करने के लिए अगर मीडियम एसिडिक हो, मतलब स्टमक के अंदर ये फूड है, फूड के साथ अगर थोड़ा सा एसिड हो ना, HCl हो, थोड़ा सा एसिड हो, तो वो अच्छे से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, तो फिर यहाँ पे HCl का काम क्या है? सिर्फ स्टमक में एसिड डेवलप करना, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि पेप्सिन एक्ट्स बेटर व्हेन इट इज इन एसिडिक मीडियम। पेप्सिन इट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन, इट एक्ट्स बेटर व्हेन द सब्सटेंस इज इन एसिडिक मीडियम। तो फूड अगर एसिड में पड़ा हुआ है तो पेप्सिन अच्छे से प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा। तो ये तो एक काम हो गया HCl का। दूसरा HCl का काम क्या है? फूड के साथ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहेंगे उसको भी मारने का काम है। दीज आर द टू रोल्स ऑफ HCl।
तुमको मतलब एफसीएल मतलब इफेक्ट भी करता है और हेल्थ भी मतलब करता है। हाँ, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करता है और स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाता है, जिसके कारण पेप्सिन अच्छे से एक्ट हो। तुम लोग कल रेगुलर होमवर्क में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पूरा वीडियो देख के नोट्स बनाओगे। सर फोटो भेजो नहीं मैं लिखेंगे खुद से बता। हाँ? क्या है? एक कॉपी का दिखाएगा जो स्कूल में दिया। नहीं, मेरी तरह करना है। अलग अलग ऑर्गन्स में क्या क्या होता है। अलग अलग ऑर्गन। फिर अभी म्यूकस पे आते हैं। म्यूकस इज जस्ट अ वाटरी सब्सटेंस टू कंट्रोल द एसिडिक बिहेवियर एंड प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो एसिड से इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक पे कोई असर ना हो, तो इसके लिए उसे डाइल्यूट करने का काम करते हैं। ओके, अब जब एसिडिटी बढ़ जाता है, एसिडिटी कब बढ़ता है? जब अपन स्पाइसी खाना खाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, तो एसिडिटी बढ़ता है। तो एसिडिटी का अपने को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अब नेक्स्ट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्टमक से खाना कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्टमक जो है ये एसिडिक मीडियम में है ही या कि बेसिक मीडियम में है? एसिडिक मीडियम में है। ओके, अब सबका सब खाना एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आता। किधर जाएगा वो? किधर? एसिड किधर जाएगा? स्टमक में ही रहेगा। वो मिक्स होता है सर। हाँ, क्या एक्सक्रीट नहीं होगा? एक्सक्रीट नहीं होगा? अरे एसिड चाहिए ना अपने को। पेप्सिन कब अच्छे से एक्ट करेगा? सर वो पूछे हाँ। फूड के साथ मिक्स होगा कि स्टमक में रहेगा? रहेगा, उधर ही रहेगा। नहीं, फूड के साथ मिक्स भी होगा ना। और फिर फूड के साथ एक जाएगा थोड़ा पूरा का पूरा नहीं। HCl नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत तो स्टमक में HCl रहेगा, थोड़ा बहुत तो HCl स्टमक में रहेगा ही। बट फूड के साथ अभी HCl नेक्स्ट ऑर्गन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अभी तुम्हें ये समझना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है ये एसिडिक मीडियम में है। ओके, अब सबका सब खाना जो है स्टमक एक साथ नहीं भेजता, थोड़ा थोड़ा करके भेजता है। तो थोड़ा थोड़ा करके भेजने के लिए एक फ्लैप लाइक थिंग रहता है जिसे स्पिंस्टर मसल कहते हैं। वो आगे आएगा, रुको, किधर गया वो? हाँ, स्टमक डजंट सेंड एंटायर फूड एट अ टाइम एंड स्पिंस्टर मसल रेगुलेट द सेंडिंग ऑफ फूड। कितना खाना भेजना है वो डिसाइड करता है स्पिंस्टर मसल। चलो नेक्स्ट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया। अब खाना जो है स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था। ओके, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है कैनल का। अभी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ कही थी। सब कार्बोहाइड्रेट फैट सब अलग हो जाएगी ना? हाँ, सब अलग अलग हो जाएगी। सबका ब्रेकडाउन हाँ होगा ना अभी धीरे धीरे। अब हर्बीवोरस, ये है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक लाइन, मैं समझा देता हूँ। हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है ना, वो काफ़ी बड़ा रहता है क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना रहता है। सेल्यूलोज इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट से भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज, तो इसके लिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है हर्बीवोरस एनिमल का। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है ना, ये ऑलमोस्ट 6 मीटर का रहता है। अभी हम लोग 6 मीटर मतलब समझो ना, वहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो इतना बड़ा अगर स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर है तो ऑब्वियस है वो कॉइल शेप में रहेगा। अभी जो तुम्हारा धागा है, यहाँ से यहाँ तक का धागा है, बट उसको तुम लोग रोल करके रखते हो तो इतने से वो बंडी में आ जाता है। तो वो वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी कॉम्पैक्ट एंड कॉइल्ड है। 6 मीटर ही होता है। हाँ ऑलमोस्ट। एंड लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का। बट इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों दिया? क्योंकि उसका थिकनेस छोटा है, लार्ज इंटेस्टाइन का थिकनेस बड़ा है। हाँ, हाइट वाइज कंसीडर करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, बट यहाँ पे हाइट वाइज नहीं जा रहे अपन, यहाँ पे शेप वाइज जा रहे हैं, साइज वाइज जा रहे हैं। अब खाना आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्पिंस्टर मसल ने थोड़ा थोड़ा उसके करके भेजा। अब पैंक्रियाज और लीवर मैंने स्पेसिफिकली लिखा, पैंक्रियाज एंड लीवर आर द ग्लैंड्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पैंक्रियाज और लीवर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब ये एलिमेंट्री कैनल का मतलब मुंह से लेकर एनस तक का पार्ट नहीं है। हाँ, बट दे हेल्प फॉर डाइजेशन, बट दे आर एसेंशियल, डाइजेशन होने के लिए वो ज़रूरी है। अब पैंक्रियाज क्या करेगा? पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करेगा। बट वो क्या है ना, इट एक्ट्स बेटर इन अल्कलाइन मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम में। अल्कलाइन मतलब बेसिक,
अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में वो अच्छे से काम करता है। बट जो खाना आया है वो तो एसिडिक कंडीशन में है, तो उसको बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए लीवर काम करता है। लीवर सिक्रेट बाइल जूसेस, इट कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन कंडीशन एंड इट आल्सो ब्रेक डाउन फैट्स। तो लीवर के जूसेस जो सिक्रेट होते हैं उनके दो काम है। लीवर के जूसेस जो सिक्रेट करेगा लीवर, उसके दो काम है, मीडियम को एसिडिक बनाना और फैट्स को डाइजेस्ट करना। फैट को डाइजेस्ट करना, क्योंकि फैट्स जो है ना ये लार्ज ग्लोब्यूल्स मतलब ऐसे बड़े बड़े इसमें रहते। तुम लोगों ने कभी ये देखा अगर रहेगा फैट्स को बॉडी से बाहर निकालते ना तो ऐसे गटले की तरह ही रहते हैं। अगर तुम लोग वो फैट्स को निकालते पता ना बॉडी के बाहर, नहीं पता? अरे जो मोटे लोग रहते हैं तो उनका वो सब देखा नहीं है कभी? बाद में यूट्यूब पे देखना कि फैट्स को बॉडी के बाद रिमूव करने का जो थेरेपी। हाँ, बट उनका स्किन लटक जाता है, स्किन उनका एकदम शैगी हो जाता है, फिर स्किन को बांध के रखना पड़ता है। क्योंकि अभी कैसे मेरा ये जो स्किन है ये फैट इसके नीचे है, अब उसको स्किन को फैट का सपोर्ट है, फैट चला गया तो स्किन ऑलरेडी स्ट्रेच हुई है मेरी, उसके नीचे का सपोर्ट चला गया तो लैग करेगी ना। ठीक है, वो बताता हूँ मैं। सर कितना बाकी है? 16 मिनट्स का वीडियो हो नहीं गया। बड़ा है 60। ठीक है चलो। लीवर सिक्रेट बाइल जूसेस, ओके। अब अभी पैनक्रियास जूस एक्टिव हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी खाना जो है बेसिक मीडियम में आ गया है। अब पैनक्रियाटिक के दो जूसेस रहते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एसिडिक से अभी बेसिक में आ गया ना। हाँ, बाइल जूस के कारण। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करेगा। हाँ, और यहाँ पे मैंने ऐसे भी लिखा है, फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इन इंटेस्टाइन आफ्टर बाइल जूस एक्टिव होने। यहाँ पे बाइल जूस ने फैट को थोड़ा सा ब्रेक किया, बट कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा? यहाँ पे लाइपेज करेगा। मैंने क्या लिखा देखो, फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल, फर्दर ब्रेकडाउन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। हाँ, कंप्लीट ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन की तो अपन वो पहले लीवर आया था ना, उसके बाद तो लीवर और पैनक्रियाज मैंने क्लियरली बोला, दीज आर ग्लैंड्स एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट ऑर्गन मैंने लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज इतना सा रहता है, लीवर इतना सा रहता है, उसके अंदर थोड़ी ना खाना जाता है। वो जूसेस सिक्रेट करते हैं। लीवर और पैनक्रियाज में खाना नहीं गया है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में है। लीवर और पैनक्रियाज वो जूसेस भेजते हैं फॉर ब्रेकडाउन। इधर हो गए और पैनक्रियाज। हाँ, इतने छोटे छोटे तो क्या होते इतना सारा। ठीक है छोड़ो। अभी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हैज सम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अपने कुछ ग्लैंड्स होते हैं। लीवर एंड पैनक्रियाज आर द ग्लैंड्स which are not part of the digestive tract but they are essential for digestion। खाना अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो ऐसी कॉइल स्ट्रक्चर है तो उनके वॉल्स पे बता ना, उनके वॉल्स के ऊपर भी कोई ग्लैंड्स रहते हैं, वो जो जूस सिक्रेट करेंगे उसे इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे। उसे जैसे अभी यहाँ पे देखा था हम लोगों ने पैनक्रियाटिक जूस, क्योंकि पैनक्रियाज ने सिक्रेट किया था। अभी इंटेस्टाइन में जो जूसेस सिक्रेट हो रहे हैं, इंटेस्टाइन कर रहे हैं, उसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। पैनक्रियाज का फंक्शन क्या होता है? अरे वो ग्लैंड है, जूस सिक्रेट करता है ना, कितनी बार बोलूँ। इंटेस्टाइनल जूसेस वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का ब्रेकडाउन करेंगे। ये एंड प्रोडक्ट है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज और फैट्स का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे अभी कंप्लीट डाइजेशन हुआ, एंड प्रोडक्ट तो ये सब क्या है? हाँ? क्या ये सब कुछ अलग है ना? क्या ये सब कुछ अलग है ना? ये खाना अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, अभी आ गया है ना, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर भी भेज दे ना। जितना प्रोटीन उसको चाहिए वो रिक्वायर करता ना, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर बाद में वो आगे जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने वाला है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉइल्ड एंड टाइटली पैक्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब खाना तो डाइजेस्ट हो गया, अब पूरी तरीके से उसको निचोड़ लेना है, पूरी तरीके से।
मतलब जितना भी यूजफुल मटेरियल है वो पूरा खींच लेना है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे जाने वाला है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर मोर एब्जॉर्प्शन और ब्रेकडाउन, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने का, फूड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए और ब्रेकडाउन करने के लिए। सरफेस एरिया उसका बढ़ाने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसा रहता है, विलाई फॉर्म में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है। अब मैं बोलूँ कि ये ट्यूब है, ऐसे इसका तेरे को एरिया फाइंड करना है तो तू ऐसे एरिया फाइंड कर सकता है। बट इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो ये ज़्यादा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल। दे आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स वेयर फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। अब खाना ब्लड में आ गया, अब ब्लड से खाना सब सेल्स के पास जाएगा। द अनडाइजेस्टेड फूड goes into the large intestine. Villi are also present here which absorb water from the undigested food. It is thrown out from the body through anus which is regulated by anal sphincter. मतलब फूड को बाहर फेंकना है तो स्पिंस्टर मसल जैसे स्टमक में था उसे स्टमक स्पिंस्टर मसल कहेंगे, यहाँ पे एनल स्पिंस्टर मसल। वो बॉडी के बाहर फेंकना है ना, तो रेगुलेट कोई तो करना चाहिए ना, ये तो कंटिन्यू अपने को अंदर ही बैठना पड़ेगा। सो और है नहीं हो गया ना अभी तेरे को, और कितना करना है? नहीं और होगा, मुझे सर एक बार लगी देख तो लो। मैं वीडियो अब कल तुम्हें इसके नोट्स बना